प्रशांत किशोर को अपने घोटालों का जवाब देना चाहिए। दूसरों पे आरोप लगाना बहुत आसान है। एनरिका एंटरप्राइजेस से चंदा लिया, और चंदा किसका है? एनरिका एंटरप्राइजेस, उसके तीनों डायरेक्टर शराब के बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं। तो क्या यही कारण तो नहीं है कि प्रशांत किशोर हर जगह कह रहे हैं कि मैं 1 घंटे में शराबबंदी उठा दूंगा? ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा घोटाला है। प्रशांत किशोर की फंडिंग की बात उनको करनी ही पड़ेगी। वो नहीं करेंगे तो मैं बोलूंगा। जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर और बीजेपी के कद्दावर नेता और सांसद संजय जायसवाल के बीच इस वक्त जुबानी जंग जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल के ऊपर आरोप लगाया था पूल का अलाइनमेंट चेंज करने का, तो वहीं पर संजय जायसवाल पलटवार कर रहे हैं। पलटवार करते हुए संजय जायसवाल सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं। पोस्ट डाल के गंभीर आरोप प्रशांत किशोर पे लगा रहे हैं। हम पहले उनके सोशल मीडिया पोस्ट को पढ़ेंगे और सुनाएंगे कि वो पोस्ट में क्या कुछ कह रहे हैं, और उसके बाद पूरे मामले पर क्या उनका बयान है वो भी आप सुनिएगा। तो पहले सुनिए क्या कुछ वो अपने पोस्ट में लिखते हैं। अभी मैं तमिलनाडु ही पहुंचा हूं तो प्रशांत किशोर चूहे की तरह बिल में छुप गया है और उदय सिंह को आगे कर रहा है। जब मैं हिंद महासागर पार करके ऑस्ट्रेलिया पहुंचूंगा तो प्रशांत किशोर को अपने जन्म पर अफसोस होगा। पीके ने वेद का अध्ययन तो नहीं किया परंतु वेदाज का ज्ञान उसका बहुत अच्छा है। जीवन में ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे लोकसभा के क्षेत्र में दुश्मन भी इस पर उंगली नहीं उठाते। मुझे जिस बात का सबसे ज्यादा घमंड है उस पर प्रशांत किशोर ने वार किया है। मैं उसे बताकर रहूंगा कि जब एक भ्रष्टाचारी चुनावी दलाल की ईमानदार नेता पर उंगली उठाता है तब क्या होता है। ये पोस्ट है संजय जायसवाल का। उन्होंने पलटवार किया प्रशांत किशोर के ऊपर। साथ ही आज उनके इस पोस्ट में उदय सिंह भी टारगेट पे थे, क्योंकि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था संजय जायसवाल का तो उस पर पलटवार करने के बजाय प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदय सिंह वहां पर नजर आए थे और उदय सिंह चेतावनी देते हुए नजर आ रहे थे संजय जायसवाल को। अब इस पूरे मामले पर एक बार फिर से संजय जायसवाल ने मीडिया से बातचीत की और क्या कुछ कह रहे पूरे मामले को लेकर हम आपको उन बयानों के साथ छोड़े चलते हैं। उसके बाद आपने नोटिस भेजा उनको। देखिए, उन्होंने अलाइनमेंट चेंज करने का आरोप मुझ पर लगाया था कि मैंने छावनी आरोपी का अलाइनमेंट चेंज किया, जो उन्होंने वकालतनामा के द्वारा परसों रात को रिप्लाई किया। उसमें एक शब्द भी उन्होंने अपने उस अलाइनमेंट चेंज का जो आरोप लगाया था उस पर नहीं बोला। लेकिन मैं उन पर उसी में उन्होंने लिखा है कि वह 2024 अक्टूबर में जनसुराज पार्टी बनाए, जिसके लिए वो बहुत पॉपुलर हुए। कल मैंने कागज और सबूत सहित बता दिया कि यह पार्टी 2022 अगस्त में लॉन्च हो गई थी और उसका वही डायरेक्टर था शरद कुमार मिश्रा, उसका वही महासचिव था विजय साहू, जो 2022 में था वही 2024 में भी था। तो इसका मतलब है कि ये पूरे बिहार से लगातार 2 साल झूठ बोले हैं कि मैं घूमूंगा, देखूंगा और मुझे उचित लगेगा तब मैं जनसुराज पार्टी बनाऊंगा। उसी तरह से इन्होंने एनरिका एंटरप्राइजेस से चंदा लिया, और चंदा किसका है? एनरिका एंटरप्राइजेस, उसके तीनों डायरेक्टर शराब के बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं। तो क्या यही कारण तो नहीं है कि प्रशांत किशोर हर जगह कह रहे हैं कि मैं 1 घंटे में शराबबंदी उठा दूंगा? कल वो कहेंगे कि बिहार में हत्या भी हो रही है, बलात्कार भी हो रहा है, तो मैं अब 1 घंटे में हत्या और बलात्कार हटा दूंगा बशर्ते जनसुराज पार्टी को तुम पैसे दो। ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा घोटाला है। प्रशांत किशोर की फंडिंग की बात उनको करनी ही पड़ेगी। वो नहीं करेंगे तो मैं बोलूंगा। हर जगह जो ये घुमा देते हैं कि पैसे यहाँ से कम खर्च करता हूँ, वहां से कम खर्च करता हूँ, उनको साफ बताना चाहिए क्या उनको जो पैसे मिल रहे हैं वो गलत ढंग से मिल रहे हैं? क्या ये जो पैसे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बिहार के गरीबों के नाम पर पैसे लाते हैं और उस पैसे का प्रयोग एनजीओ के द्वारा भलाई में नहीं करके अपने पार्टी के लिए यूज में लाते हैं और बाहर कागज पे दिखाते हैं कि ये एनजीओ का पैसा है? क्योंकि जो जन सुराज अभियान की बात होती है, जब जन सुराज पार्टी अगस्त 2022 में फॉर्म कर दी गई थी तो ये एनजीओ तो रहा ही नहीं, ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल पार्टी था। प्रशांत किशोर को अपने घोटालों का जवाब देना चाहिए। दूसरों पे आरोप लगाना बहुत आसान है, और मैंने जो आरोप लगाया उसके बारे में, मुझ पर जो आरोप लगा उस पर तो एक शब्द नहीं लिखा उन्होंने। नोटिस का जवाब मिला? मुझको नोटिस का जवाब मिला है, पर जो उन्होंने आरोप लगाया था कि मैंने नेशनल हाईवे का अलाइनमेंट चेंज कर दिया, उसके बारे में एक शब्द नहीं है। उसके बारे में केवल यही है कि वो बहुत पॉपुलर है, 2024 में अपनी पार्टी बनाए हैं। तो ये जो 2022 का मैंने कागज दिया वो क्या है? तो जिस आदमी का राजनीतिक जन्म झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार से हुआ हो,
वो कहीं किसी का भी भला अगला नहीं कदम क्या उठाएंगे सर? उनके प्रति अगला कदम क्या उठाएंगे? करेगा। मेरा कोई कदम नहीं है। मेरे को उन्होंने जो वकालतन नोटिस का जवाब दिया है उसको ले करके ही मैं आगे की कार्रवाई करूंगा। संजय जायसवाल